ভোটচুৰিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে কেনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব দিল্লীত সেই সন্দৰ্ভত আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰিছে। একেটা সময়তে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক, হুংকাৰ দিছে বিজেপি চৰকাৰক। কেনেদৰে ভোটচুৰিক লৈ শেহতীয়াভাৱে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো সৰব সমালোচনা কৰিছে। ये चीज़ तो सबको इफेक्ट होनी चाहिए ना। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा? अगर एक घर में 200 वोट बन रहे हैं तो वो तो नुकसान सबके लिए है ना। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन बन के जवाब दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए ना, जवाब नहीं है। आप जब चाहें मनमानी करके रूल बदल देंगे। जब हम वोटर लिस्ट मांगते हैं तो कहते डिजिटल में नहीं मिलेगी। कितने रूल बदलेंगे, कितनी चोरी करेंगे आप? एक अधिकार जो लोगों को मिला है फ्री इंडिया में, वो अधिकार तो ना छीने, बाकी तो अधिकार हमने छीन लिए। आप जब चाहे ईडी, सीबीआई तमाम हथकंडे अपना के बड़े बड़े लोगों को जेल में डालते हैं। अब ये ले में वांगचुक साहब का एग्जांपल ले लीजिए, क्या मांग रहे थे वो? 6 शेड्यूल की बात तो कर रहे थे, उसके तहत आपने उनको देशद्रोही बना दिया, जेल में बंद कर दिया। कब तक आप लोगों को आवाज़ बंद करेंगे? तो आवाज़ बंद करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये गरूर है कि वो हर चीज़ कर सकती है अपने दम से, तो उस गलतफहमी को वो दूर से मन से निकाल ले। विशेषकर हेमंत विश्व की सरकार जो है, असम की सरकार तो कान खोल के सुन ले कि किसी कीमत में हम यहाँ पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। आप वो करके तो देखिए, आपको जनता ही जवाब देगी कि आप हमसे अन्याय मत करिए। बहुत अन्याय सह लिया असम की जनता ने, और अब मौका है 14 तारीख को दिल्ली पहुँचने का और अपनी आवाज़ और बुलंद करने का। दिल्ली में एजेंडा कैसा? यही एजेंडा है कि खुलेआम चोरी हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ही नहीं हो रहा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े से बड़े मंदिर में बैठे हैं और वहीं जाके आप झूठ बोल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था ड्रामा मत करिए, ये ड्रामा दिखाई दे रहा है इनको। फिर कहते हैं मौसम का आप मज़ा लीजिए, मौसम की हालत देखिए, पोल्यूशन क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपकी ये बातें शोभा नहीं देती। आप डिलीवरी की बातें करते हो, डिलीवरी कराइए ना, बताइए ना आपने कौन सी डिलीवरी कर दी। बिहार में तो आपका ये हो गया, रिजल्ट आ गया, और ऐसा मुद्दा वहाँ पे नहीं चला। बिल्कुल चला है। नहीं, आप फिर गलत बोलते हैं आप लोग। आप इसको देखिए, 10,000 देके आप वोट एक बार के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप 65 लाख वोट काट देंगे, उन्हीं इलाकों से वोट काटेंगे जहाँ पर आपको पता आपको वोट नहीं मिलता। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपके सामने? और कितने वोटों से जीते हैं आप दिखाइए। कितनी 200 कितनी सीटें हैं जो मात्र 400-500 वोट से जीती हैं? तो आप वोट काटने के बाद भी अगर ये आपकी हालत है तो सोचिए आप कितने दलदल में घुसे हुए हैं, कितनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए 270 तक सीमित रह गए थे 2019 के चुनाव में। वो खामियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। वो 400 पार का नारा दे रहे थे ना, कहाँ तक पहुँचे? उनको पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, देश की जनता नाराज़ है उनसे, लेकिन अब यही हथकंडे अपना के ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से जीतेंगे तो ये तो फिर अन्याय है। तो यहाँ का प्रॉपर प्लान है आपका, कैसे एसआर को ये करेंगे, बाधा देंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो हम इसकी जो है लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि वोट चोरी रोकनी है हमने। अगर हमने यहाँ पर इलेक्शन जब होंगे उससे पहले वोटर का सुरक्षा नहीं दी तो ठीक वही हाल बिहार की तरह वो करेंगे। ठीक, या वोट काटेंगे और फिर वो मुद्दा घुसपैठिया निकालेंगे। बताइए ना, आप 10 साल राज में थे, कितने लोगों को आपने बाहर निकाला? क्या बिहार में निकाल पाए? कितने लोग निकले ऐसे आप? तो आप झूठ बोल के लोगों की भावनाओं से जो खेलते हैं वो खेलना बंद करिए। घुसपैठी हैं तो निकालिए, आइडेंटिफाई करिए ना। आप कौन रोक रहा है आपको? आइडेंटिफाई आप करेंगे नहीं, लेकिन अपने हिसाब से वोट काटेंगे और उसी एरिया में काटेंगे जहां आपको पता आप कमज़ोर हैं। तो ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है। मोदी जी और मोदी सरकार को अब शर्म आनी चाहिए देश की जनता को धोखा देना। इतने लेवल तक अब धोखा दे रहे हैं, ये उम्मीद हमें नहीं थी।